सुधीर सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग करके आ रहे हैं पिनेकल की बहुत ही पॉपुलर बुक 6800 प्लस टीसीएस एमसीक्यू। इस पूरे बुक का मैं वीडियो सॉल्यूशन करा रहा हूँ। जो मेरा वीडियो सॉल्यूशन है इस बुक के सॉल्यूशन से टोटली डिफरेंट है। मैं आपको यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच यानी रियल एग्जाम में कम टाइम में किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं वो सिखाता हूँ। जो बुक का मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ वो 5th एडिशन का बुक का सॉल्यूशन है, यानी अगर आपके पास 5th एडिशन है तो एग्जैक्ट मैच करेगा क्वेश्चन सारा कुछ। मैंने यहाँ पे 2 टॉपिक ऑलरेडी फिनिश भी कर चुका हूँ। नंबर सिस्टम में टोटल बुक में थे 277 क्वेश्चन और सारे के सारे क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं। एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक में इस बुक में था 125 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन की वीडियो सॉल्यूशन, ये भी टॉपिक फिनिश हो चुका है। और थर्ड टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन ऑन गोइंग चल रहा है, जिसमें 271 क्वेश्चन है इस बुक में। अभी तक हमने 1 से लेकर के 180 क्वेश्चन तक फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको कैसे आप वीडियो को ढूंढोगे तो उसके लिए भी मैं बता रहा हूं कि आपको वीडियो सीक्वेंस वाइज देखना है तो कैसे देखोगे। आप अपने यूट्यूब ऐप को ओपन कर लो। ओपन करने के बाद वहां पे सर्च कर लो, टाइप कर लो सुधीर सर ऑफिशियल। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट कर लोगे। उसके बाद प्लेलिस्ट में जा करके आप देखोगे तो इस बुक का फोल्डर बना हुआ है। आप सीक्वेंस वाइज अरेंज वाइज में वीडियो देख लोगे। अगर आप चाहते हो कि इस बुक को मैं जितना जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दूं तो आप 3 काम ऑनेस्टी से करो। मैं आपको इस बुक को बहुत जल्दी फिनिश करा दूंगा, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप इस चीज को करोगे। वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे उससे क्या बेनिफिट होगा कि मैं इस बुक को जल्दी फिनिश करा दूंगा। आपका बेनिफिट, मेरा बेनिफिट क्या होगा कि मेरे को भी लोग जानेंगे कि मैथ को किस नजरिए से पढ़ते हैं। ठीक है, और दूसरा, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स करके बताया करो कि इस सेशन से हेल्प मिला या नहीं। टाइम पास नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम क्वेश्चंस पे आएंगे। हम ऑलरेडी 180 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। यहां तक हमारा लास्ट क्लास फिनिश हुआ था। आज यहीं से हम स्टार्ट करेंगे 181 से। देखिए क्या दिया गया है। एक पेड़ है, क्वेश्चन के बारे में बताया गया, उस पे कुछ क्या है पैरेट्स यानी तोते हैं और कुछ क्या है पीजन यानी कबूतर हैं, जिसका रेशियो दिया गया है 7:9। यानी क्या पैरेट्स और पीजन का रेशियो दिया गया है क्या है 7:9, यही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद 8 पैरेट क्या होते हैं, उड़ जाते हैं, और 6 पीजन यानी 6 कबूतर और 10 स्पैरो यानी क्या होता है, गौरैया। 6 कबूतर और 10 गौरैया क्या करते हैं, और आते हैं और उस पेड़ पे क्या करते हैं, सिट ऑन द ट्री यानी बैठ जाते हैं। द रेशियो ऑफ पैरेट टू पीजन बिकम्स, अब क्या है उस पेड़ पे नाउ 1:4 हो जा रहा है। यानी अब जो पहले था ये सिचुएशन, 8 जो है पैरेट्स यानी तोते उड़ जाते हैं, 6 पीजन आते हैं और 10 स्पैरे आते हैं यानी गौरैया आती हैं। उसके बाद रेशियो क्या बन जाता है 1:4। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पैरेट टू स्पैरो, यानी तोता और गौरैया का रेशियो बताना है पेड़ पे ऑन द ट्री अब के बारे में, यानी जब आने के बाद, ऐसा सिचुएशन होने के बाद। तो ध्यान से देखो, 2 मेथड है इस क्वेश्चन का करने का। पहला बेसिक अप्रोच, दूसरा है हमारा शॉर्ट अप्रोच। पहले बेसिक अप्रोच बता देता हूं। जैसे देखो, पहले क्या था, गौरैया पैरेट यानी तोता थे, एक वेरिएबल ले लूं 7x और 9x हो गया। 7x पैरेट थे, उसमें से क्या हो गए 8 उड़ गए, फ्लाई हो गए। अब बचे कितना 7x माइनस 8, 6 और आ रहे हैं कबूतर। पहले कबूतर थे कितने 9x, अब कितने आ गए 6 और आ गए। और ऐसा करने से क्या हुआ, पेड़ पे पैरेट और पीजन का रेशियो अब कितना है 1:4 यानी 1/4। अब सोल्व करो, 7×28x माइनस 32 इज इक्वल टू 9x प्लस 6। अगर मैं इसको इधर लेके आऊं तो कितना हो गया 19x, इधर लेकर के इसको जाऊं तो 38, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गया। अब आ जाओ, देखो क्या है। अब हमें क्या कहा गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ पैरेट। तो पहले पैरेट तो निकाल लो। पैरेट कितना 7x यानी 7×4, 7×2 9×2 यानी 18, ये आ गया। अब हमें पैरेट अब कितने हैं, पैरेट यानी तोता अब कितने हैं, 14 स्टार्टिंग में थे, 8 उसमें से उड़ गए, यानी अब कितने बचे हमारे पास 6। आगे बढ़ो। स्पैरो कितना आया था 10 आया था ना, 10 आया था, यानी स्क्वायर कितना है 10। रेशियो चाहिए 6:10 का, तो कितना होगा 2 3 जा 2 5 जा, हमारा आंसर आ गया 3:5। दूसरा, ये तो बेसिक है। मैंने इसको एक और तरीके से करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, वो मैं दिखाने जा रहा हूं। देखो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से कैसे करोगे, समझना बात को क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से।
पहले पैरेट्स और पिजन का रेशियो कितना है 7:9, बाद में वो कितना हो जाता है 1:4, लेकिन ये कब हो रहा है 8 पैरेट्स छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, -8, 10 पैरेट्स आ रहे हैं, सॉरी 8 पैरेट्स छोड़ के जा रहे हैं, 10 पिजन आ रहे हैं, 6 पिजन अंदर आ रहे हैं पेड़ पे, यानी +6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसका निकालेंगे इनिशियल, यानी ये था क्या पैरेट्स और ये क्या था पिजन। देखो ध्यान से क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 × 28, 9 × 1 9, 28 - 9 का डिफरेंस यानी कि 19। अब आ जाओ यहां पे, देखो ध्यान से 6 × 1 6, 8 × 4 32, वो भी माइनस का 32 माइनस का 6 माइनस 32, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस 6 + 32 यानी 38, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो 7 यूनिट की वैल्यू 14 और 9 यूनिट की वैल्यू 18। ये क्या है पैरेट्स है और ये क्या है पिजन है। अब क्या कहा गया कंडीशन, बाद में सिचुएशन होने के बाद पैरेट्स कितने रह गए 14 स्टार्टिंग में थे, 8 उसमें से उड़ गए, तो अब कितने रह गए 6। और एस्पायरो जो यानी गौरैया है वो कितना आए हैं पेड़ पे 10, रेशियो इन्हीं का चाहिए था 6:10, यानी कितना हो गया 3:5। हमारा आंसर आ गया कि नहीं आ गया, देख लो आ गया हमारा। इस तरह से हम क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को पहले पॉज करके सोल्व कर सकते हैं, फिर वीडियो सॉल्यूशन देखिएगा। तो क्या दिया गया है 4 ईयर एगो द एज ऑफ गर्वित वाज 3 टाइम्स द युवांस, यानी देखो 4 साल पहले की बात बोली गई। देखो मान लो ये प्रेजेंट एज है, इससे 4 साल पहले की बात क्या कहा गया है कि जो गौरविंत है और युवांस है उनके रेशियो का क्या दिया गया कि 3 टाइम्स है। अगर ये 1 यूनिट है तो ये 3 है, ये कहा गया है। बट 1 ईयर एगो, ध्यान से देखो ये परसेंटेज था, इससे 1 ईयर एगो, ये 4 ईयर एगो की बात की गई। ये दूसरा वाला कंडीशन जो है 1 ईयर एगो की बात कहा गया है कि उसका रेशियो क्या है 2:1, यानी अगर ये 1 है तो उसका डबल है। क्वेश्चन में ये कहा गया है, देखो ध्यान से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ गर्वित एंड युवांस। अब खुद सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। मेरा और मेरे भाई का साल जब भी पैदा हुए होंगे दोनों लोग, मेरे से मेरा भाई 2 साल छोटा है, चाहे 10 साल बाद की बात कहा जाए तो भी 2 साल छोटा होगा, 5 साल बाद की बात कहा जाए तो भी छोटा होगा, 2 ही साल, क्योंकि दोनों के बीच का गैप जो एक बार हो गया वो हमेशा रहेगा। तो यही तो सोल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो गैप कितने का है 2 का, यहाँ पे गैप कितने का 1 का, तो 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 और 2 आ गया। अब देखो गैप 2 का ऊपर नीचे, यहां से यहां आने में कितना यूनिट लगा 1 यूनिट। और देखो ध्यान से यहां से ये वाला यहां से यहां तक 4 साल था, यहां से यहां तक 1 साल, यानी यहां से यहां आने में टोटल कितना लगा, खुद सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। नहीं समझ में आया, देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, देखो ध्यान से, गौरव और युवांश है, मान लो ये प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज से 4 साल पहले का कंडीशन क्या है कि ये 3 टाइम्स है युवांश का, ये 4 साल पहले। अब देखो ध्यान से 3 साल 1 ईयर पहले क्या बात की गई है कि वो है डबल 2:1। तो बताओ खुद सोचो, पहले गैप सेम करो, यहाँ पे 2 है गैप, यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 1 का है, तो 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 4 और कितना हो गया 2। अब देखो गैप 2 का है, यहां से यहां आने में 1 यूनिट और एक्चुअल में यहां से यहां 4 और ये 1, 4 - 1 यानी 3 लगेगा, यहां से यहां आने में 3 साल ही लगेंगे। अब ध्यान से देखो 1 यूनिट की वैल्यू 3 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3 यूनिट की, अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दोनों के बीच का अंतर 2 हमेशा रहेगा, 2 यूनिट की वैल्यू तो 6 आ जाएगा। ये तो आंसर हमेशा रहेगा, इसमें तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि जो गैप का डिफरेंस कितना है 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू 3 रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 यूनिट की वैल्यू 6। आई होप यहां समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट में देखो हट जाता हूं स्क्रीन से, आप क्वेश्चन को खुद से सोल्व करो, फिर आते हैं सॉल्यूशन पे। 3 नंबर आर इन द रेशियो, किस रेशियो में दिया गया है, इस रेशियो में। आगे द सम ऑफ द नंबर इज 80, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर क्या बताना है। देखो ध्यान से, देखो 5 3 8 2 10, 10 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग दिया गया 80, 1 यूनिट की वैल्यू 8 आ गया। प्रोडक्ट, इन तीनों का प्रोडक्ट देखो ध्यान से, 1 यूनिट की वैल्यू 8, यानी 2 तरीका है करने का। एक तो तरीका क्या है, इसका कर लो 8 दूनी 16, अटली के 24 और 5 वाठे कितना हो गया 40।
1 यूनिट की वैल्यू इतना, अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लो। एक तो तरीका ये है, मल्टीप्लाई कर लोगे तो 16 चौके 64, 640 इंटू 24 हो गया। 24 का टेबल पता है 0, 24 चौके 96, यानी लास्ट में 60 आना चाहिए। देखो लास्ट में 60 एक ही है, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी 24 छाके कितना होता है 144, 144 और 9, 9 4 13 यानी 153। लो हमने आ गया। एक तो ये तरीका है। दूसरा मेथड, मेथड 2 में क्या कर सकते हो, मेथड 2 में देखो ध्यान से समझना बात, 2:3:5। अगर मैं तीनों को जोड़ूं 5 3 8 और 2 10, एक वेरिएबल लूं x, तो 10x, 10x की वैल्यू कितनी है 80, तो x की कितना आ गया 8। अब प्रोडक्ट तीनों का चाहिए तो मल्टीप्लाई करो, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 तो हुआ, लेकिन x x x मल्टीप्लाई करोगे x क्यूब कितना है 8, 8 का क्यूब कितना हो गया 512। देख लो मल्टीप्लाई कर लो, 0 3 दूनी 6, 3 और 5 3 15। तो दोनों तरीके हैं, आप जो आपको सुटेबल लगे वो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए यहां के बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पहले क्वेश्चन को पॉज करके देख सकते हैं, फिर अब आते हैं वीडियो सॉल्यूशन पे। रेशियो दिया गया है किसका, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया गया है 2:5। आके 10 बॉयज छोड़ देते हैं, 20 न्यू गर्ल्स ज्वाइन करती हैं क्लास को, तो न्यू रेशियो बॉयज और गर्ल्स का कितना बन रहा है 4:25। ओके, व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास नाउ। देखो पहला बेसिक मेथड, बॉयज कितने हैं 2:5 का रेशियो दिया गया बॉयज और गर्ल्स का, तो बॉयज कितने हो गए 2x, गर्ल्स कितनी हो गई 5x। क्या हो गया 10 बॉयज छोड़ रहे हैं यानी 2x - 10, अब बचे 2x - 10, 5 और गर्ल्स कितनी आ रही हैं क्लास में 20, यानी 5x + 20, और इन दोनों का रेशियो है कितना क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 4/25। इसको सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करके हम क्या निकाल देंगे x निकाल देंगे, और उसके बाद देखो हमें क्या कहा गया है, बॉयज अब कितने होंगे, पहले बॉयज कितने थे 2x, स्टार्टिंग में बॉयज 2x थे, उसमें से 10 छोड़ गए हैं, तो आंसर जो आना चाहिए 2x - 10 आना चाहिए, और x की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे, हमारा काम हो जाएगा सिंपल सोल्व करके। ये तो कोई कर लेगा। अब हम आते हैं स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट अप्रोच क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 2:5। आगे बढ़ो, 10 बॉयज छोड़ रहे हैं, 20 गर्ल्स ज्वाइन कर रही हैं, अब रेशियो कितना हो गया 4:25। कितने बॉयज छोड़े हैं 10 यानी -10, कितनी गर्ल्स ज्वाइन की हैं 20 यानी +20। क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, ये बॉयज और गर्ल्स का इनिशियल मिल जाएगा। देखो ध्यान से, 25 दूनी 50, 5 चौके 20, 50 और 20 का डिफरेंस 30। देखो ध्यान से यहाँ पे 20 चौके 80, 25 चौके 25 दाम में 250, 250 वो भी माइनस का, माइनस जाके डिफरेंस लेंगे तो प्लस हो जाएगा, 80 + 250, 250 में 50 जोड़ोगे 300, 300 में 30 जोड़ोगे 330। एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, देखो ध्यान से 11 को, एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 11 को। बॉयज कितने हो गए 11 × 2 22, और गर्ल्स कितने 11 × 5 यानी 55। लेकिन हमें बॉयज का बारे में बताना है, अब कितने हो गए 22 लड़के थे, जिसमें से 10 तो छोड़ दिए, यानी कितने बचे अब 12 लड़के बचे बॉयज। नाउ अभी भी बचे हुए हैं, तो 12 12 ऑप्शन नंबर ए आसानी से हमने कर लिया। MTS 22/7/2022 का क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया हमारे स्क्रीन पे, आपके स्क्रीन पे मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं एक बार हटके, अब क्वेश्चन को खुद से सोल्व कीजिए। अब आते हैं यहाँ पे, 3400 रुपए को डिवाइड करना है P और Q में इस तरह से, सच डेट 3/4 ऑफ P शेयर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ P शेयर इज इक्वल टू है 2/3 ऑफ Q शेयर, यही कहा गया है। व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन P एंड Q। पहले देखो ध्यान से, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 9P इज इक्वल टू, यहां मल्टीप्लाई करोगे 8Q, तो P और Q का रेशियो मिल गया, ये इसका होता है 8 और ये वाला इसका हो जाता है 9, ये रेशियो आ गया 8:9। अब दोनों का मिला करके, दोनों का सम 8 और 9 17 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 3400 दिया गया है। आगे दोनों का डिफरेंस पूछना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 यूनिट, ये कितना हो गया 200 के बराबर। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। देखो चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ध्यान से, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इंक्रीज इन प्रपोर्शन, यानी कॉस्ट जो है नोटबुक का प्रोपोर्शन में वेरी कर रहा है। द नंबर ऑफ पेजेज इन द इट, यानी कितने नंबर ऑफ पेजेज हैं उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट क्या कर रहा है वेरी कर रहा है डायरेक्टली।
ए नोटबुक हैविंग 100 पेज, और उसका कॉस्ट कितना है, इतना। 100 पेज का कॉस्ट कितना लग रहा है, 20 रुपया। आगे बढ़ते हैं, तो 400 पेज का कॉस्ट कितना होगा, 400 पेज का कॉस्ट कितना होगा, अब खुद सोचो। यहाँ से 4 गुना, यहाँ भी 4 टाइम्स कर लो, क्योंकि डायरेक्टली ही वेरी कर रहा था ना। कॉस्ट नोटबुक का नंबर ऑफ पेजेस के बराबर, तो 80 रुपये लगेंगे। कोई दिक्कत, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। दूसरी बात ऐसे ही कर सकते थे, 100 पेज की वैल्यू कितनी है, 20 रुपए के बराबर है, तो 400 पेज की 400 से मल्टीप्लाई, क्योंकि जितना नंबर ऑफ पेज उतना ही कॉस्ट इंक्रीज, यानी कैंसिल, यानी 80 रुपीज आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे पॉज करो वीडियो को, क्वेश्चन सोल्व करो। अब आते हैं, 21,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन राज एंड करण सच दैट राज गेट्स इतना लेस देन करण। देखो ध्यान से, 2100 किसके किसके बीच बांटना है, राज और करण, यानी राज प्लस करण का सम, राज प्लस करण का सम कितना हो गया, 21,000। 21,000 मतलब 21 के, दोनों के बीच का डिफरेंस, राज माइनस करण के बीच का डिफरेंस 9K है। हाँ जी, अब क्या कहा गया, व्हाट इज द रेशियो अमाउंट रिसीव्ड बाय राज टू करण। रेशियो चाहिए, पहले राज निकालना है, इन दोनों का सम 21 और 9 30, 30 के मतलब 1000 बाई 2 यानी 15 के। आगे आ जाओ, राज हो गया। करण, ये KA फॉर करण है, ये KA करण है, ठीक है। करण क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 12 बाई 2 निकालना शॉर्टकट में सिखाया हूँ, यानी 6K। अब रेशियो चाहिए 15 के और 6K का रेशियो चाहिए, के मतलब 1000 हटा दो, 3 से 5 टाइम्स में, 3 से 2 टाइम्स में, यानी रेशियो कितना हो गया 5:2। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर राज को बड़ा क्यों लिए हैं, राज को बड़ा क्यों लिए हैं, क्योंकि देखो ध्यान से, राज गेट्स 900 मोर लेस देन, अच्छा 900 लेस देन करण, यानी यहाँ पे मिस्टेक मैंने किया हूँ। देखो ध्यान से, आंसर 2:5 आएगा। क्यों, समझना बात को, मिस्टेक कहाँ पे थी, देखो ध्यान से, राज और करण का सम, यानी राज को मैं A मान लेता हूँ और करण को B मान लेता हूँ, ऐसे कर लो ना। तो A प्लस B का सम कितना है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, 21K, ठीक है, यानी 21,000, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो इसमें कौन बड़ा है, ये देखो, राज गेट्स इतना लेस देन करण, यानी करण बड़ा है, करण क्या है, B बड़ा है A से, यानी अब B माइनस A लिखेंगे, B माइनस A वो कितना है हमारे पास 9K, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। यानी अगर हमें, अब देखो सोल्व करने का अपना अलग अलग तरीका, जो बड़ा है उसको, बड़ा है तो इसको भी B प्लस ए ले लें, इसको भी B प्लस ए ले लेते हैं, B प्लस ए। अब B निकालना है, B निकालना है इन दोनों का सम, यानी 30K बाई 2 यानी 15K। A निकालना है, यानी इन दोनों का डिफरेंस, यानी 12K बाई 2 यानी 6K। अब हमें पूछा क्या गया है, करण, राज टू करण, राज है कितना, राज हमारा था A:B चाहिए, A कितना है 6K और B कितना है हमारे पास 15K। रेशियो कितना होगा, कैंसिल, 3 से 3 2 जा, 3 से 5 जा, 2:5 आएगा। देखो ऑप्शन नंबर ए। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ था, उसको ध्यान में रखना था क्वेश्चन को करते समय। नेक्स्ट, यहाँ पे दे दिया गया क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को सोल्व करो, देन आते हैं आंसर पे। देखो ध्यान से, 3 नंबर का रेशियो दिया गया है इतना, उनका प्रोडक्ट दिया गया इतना। देखो ध्यान से, प्रोडक्ट 3 × 2 6, 6 × 1 6, 6 तो होगा x यानी 6x3, उसकी वैल्यू 1296। यहाँ पे कितना, 6 दूनी 12, 6 का 6, 6 के 36, x3 216 है, 216 क्या होता है 6 का क्यूब, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 6। आगे बढ़ते हैं, अब जो कहा जाए व्हाट इज द सम ऑफ 3 नंबर, ऐड करो, 3 2 5 और 1 6, 6x चाहिए, यानी 6 × 6 दैट मीन्स 36 आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 188 कंप्लीट हुआ, 189 पे आ जाओ। क्वेश्चन को पहले पॉज करके खुद से सोल्व करो, देन वीडियो सॉल्यूशन देखो। देखो ध्यान से, 4 ईयर एगो श्याम एज वाज 3/4 टाइम्स ऑफ राम। 4 मान लो ये प्रेजेंट एज है, इससे 4 साल पहले की बात बोला गया है। क्या है, श्याम का जो एज है राम से कितना है 3/4, अगर ये 4 है तो ये कितना है 3 है, यही कहा गया है। 4 ईयर हेंस मतलब ये प्रेजेंट एज से 4 साल बाद की बात बोली गई है, और उसका रेशियो है कितना, श्याम एज विल बी क्या
5/6 टाइम्स ऑफ राम। श्याम का एज जो है 5/6 टाइम्स ऑफ राम, यानी राम अगर 6 है तो श्याम क्या है, 5 है। यही कहा गया है। ये सिचुएशन थी आपका 4 साल पहले, ये सिचुएशन है 4 साल बाद, ये हमारा प्रेजेंट एज है। अब आगे बढ़ते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे। यहां पे डिफरेंस है कितना, 1, यहां पे डिफरेंस है कितना, 1, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहां से यहां आने में यूनिट में कितना लगा, 2 यूनिट। यहां से यहां तक 4 और 4 8 साल। 1 यूनिट की वैल्यू 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये निकालो 3 यूनिट की वैल्यू 3 इंटू 2 3 इंटू 4 यानी कि 12, 4 इंटू 4 यानी 16। ये जो है वो क्या है, 4 साल पहले। हमें क्या कहा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ श्याम, श्याम का परसेंटेज, यहां पे पहुंचना है। ये तो 4 साल पहले श्याम और किसका, राम का एज मिल गया, श्याम और राम का। 4 साल प्रेजेंट चाहिए, यानी यहां से यहां तक 4 और ऐड करना पड़ेगा तो प्रेजेंट में पहुंच जाओगे। यानी श्याम कितना साल का होगा, 16 साल का, क्योंकि श्याम के बारे में पूछा गया था सिर्फ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहा गया है, आफ्टर 4 ईयर रमेश एज विल बी 50% मोर देन हिज एज वाज 16 ईयर एगो। ये क्या कहा गया है, देखो आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद रमेश का एज 50% हो जाएगा, मोर ज्यादा होगा, व्हाट हिज एज 16 ईयर। देखो ध्यान से, अब देखो समझना बात को। मान लेता हूं रमेश है, उसका प्रेजेंट में एक्स था, उसका एज प्रेजेंट में एक्स था। 16 साल एगो 16 साल पहले क्या रहा होगा, x माइनस 16। अब क्या कहा गया, देखो ध्यान से, 4 साल बाद क्या रहा होगा, x प्लस 4। तो अब क्वेश्चन में देखो ध्यान से क्या कहा गया है कि रमेश का एज आफ्टर 4 ईयर यानी x प्लस 4 विल बी 50% मोर देन जिसका एज 16 साल पहले क्या था, x माइनस 16। इसका क्या है, 50% मोर होगा, 50% मोर। तो 2 तरीका है करने का, देखो ध्यान से, x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 16। 50% होता है 1/2, मोर मतलब प्लस, यानी स्टार्टिंग में 2 था तो अब 1 ज्यादा होगा यानी 3 होगा। यही तो दिया गया है क्वेश्चन में, बस सोल्व कर लो। 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 3x माइनस 48 इधर आएगा, यानी x इधर आएगा, 48 और 8 8 8 16 56 आ गया। x की वैल्यू 56 आ गई। हमें क्या कहा गया था, व्हाट इज द प्रेजेंट एज हमने माना क्या था, x यानी 56, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का सबसे मैंने बेस्ट अप्रोच बताया हूं। अगर ये चीजें आपको करनी है तो वीडियो सॉल्यूशन देखो और शेयर कर दिया करो वीडियो को। चलिए नेक्स्ट 191, इफ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन का वॉल्यूम दिया गया हमारे पास, रेशियो 11:16। आगे बढ़ो, रेशियो ऑफ देयर बेस रेडियस कितना दिया गया है, रेडियस का रेशियो 3:4। आगे हाइट बताना है। देखो कोन का वॉल्यूम जो होता है, कोन यानी कि गोला, शंकु का आयतन होता है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। देखो ध्यान से, 1/3 एक कॉमन हो गया, आर स्क्वायर एच, यानी हमें हाइट चाहिए तो क्या होगा, वॉल्यूम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यही होगा हमारे पास। तो वॉल्यूम ये है, आर स्क्वायर करना है, आर स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, 9:16, आर स्क्वायर करूंगा तो 9:16 हो जाएगा। और हमें हाइट चाहिए तो क्या होगा, वॉल्यूम को आर से डिवाइड कर दो, यानी इसको इससे डिवाइड कर दो। डिवाइड करते ही देखो, डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1। ये क्या हो गया, 11/9:1, यानी यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11:9 आ जाएगा। जो भी हो आपका 11:9, ऑप्शन नंबर ए। CHSL के पूछा गया है, 26/5/2022 का क्वेश्चन है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया हमारे पास। एक बार स्क्रीन से हट जाता हूं, आपको देखो क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद सोल्व करो। चलिए आते हैं, सोहन का इनिशियल एक्सपेंडिचर एंड सेविंग का रेशियो, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितना है, 5:1 इनिशियल। देखो क्या कहा गया, इनकम इंक्रीज बाय 25%, कोई दिक्कत नहीं है। सेविंग इंक्रीज बाय 20%, ओके। सोहन्स करेंट एक्सपेंडिचर कितना है, इतना है करंट का एक्सपेंडिचर। व्हाट वाज द इनिशियल इनकम, क्या होगा। जैसे देखो
इन एक्सपेंडिचर सेविंग, तो इनकम क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी 5 + 1 6 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, करंट का एक्सपेंडिचर इतना दिया गया है। अब समझना बात को, देखो मैं क्या बोलने जा रहा हूं। इनकम इंक्रीज हुआ कितना से, 25% से, 6 का 25%, या ऐसे कर लो ना, इसको मान लो, देखो ध्यान से, 500, 100 और 600 ऐसे कर लो, रेशियो में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले वाले का इनकम इंक्रीज हुआ 25%, 25% इंक्रीज मतलब इसका 1/4 यानी 150 इंक्रीज, यानी अब कितना हो गया 750। दूसरा आ जाओ, एक्सपेंडिचर की बात तो नहीं की गई है, लेकिन सेविंग की बात की है। सेविंग 20% से इंक्रीज हो रहा है, अगर 20 का 20% 20, यानी कितना हो गया 120। अब देखो ध्यान से, ये 150 है, समझना बात को, ये 150 है, यहां पे 20 है, तो यहां पे क्या रखना पड़ेगा कि इन दोनों का सम 150 आए, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम होता है, यानी 100 कितना रखना पड़ेगा 30, और 500 था 130 ऐड करोगे तो 630। अब क्या कहा गया, सोहन का करंट एक्सपेंडिचर कौन सा है, ये 630 की वैल्यू दे रखी है, कितना क्वेश्चन में 4347, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट वाज द इनिशियल इनकम कितना है 600, 600 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आ जाओ हम आंसर पे पहुंचते हैं, देखो ध्यान से, किससे कैंसिल हो सकता है, 1 0 से, तो 1 0 कैंसिल हो गया। 3 से काटोगे या 9 से काट लूं, 7 4 11 3 14 4 18, 9 से, 9 7 63, 9 से 9 चौके 36, 74 हो गया, 9 8 72, नतीली 27, फिर 7 से कैंसिल हो जाएगा। देखो 7 छके 42, 7 9 63, यानी मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 9 छके 54, 36, 36 और 5 41, यानी 4140। ये तो रहा एक तरीका। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, मेथड 2, इनकम इज इक्वल टू क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो 5:1 है, तो इनकम क्या होगा 6, यानी जो इनकम निकालना है इनिशियल वो 6 का मल्टीपल होगा। 6 का मल्टीपल का मतलब क्या होता है, 2 और 3 से डिवाइड, 2 से तो सारे नंबर डिवाइड होने, लास्ट का डिजिट 0 है, 3 से चेक कर लो, 3 से चेक कर लोगे तो 4 3 7 1 और 8, 8 3 से डिवाइड नहीं होता है, 4 4 8 1 9, 9 3 से डिवाइड होगा, 5 4 9 1 10 3 से डिवाइड नहीं होगा, 6 4 10 1 11 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से डिवाइड होने के लिए एक ही चीज चाहिए था, ऑप्शन नंबर बी, यानी आंसर जो आना चाहिए था 6 का मल्टीपल। इतना तामझाम नहीं करते, हमें स्मार्ट अप्रोच अप्लाई करते और डायरेक्टली आंसर पे आ जाते कि 6 का मल्टीपल एक ही था, यानी सिर्फ 3 का मल्टीपल चेक करना था, आंसर आ जाता। चलिए नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया गया है, पहले क्वेश्चन को पॉज करके सोल्व कर लो, पॉज करके फिर आप क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखो ध्यान से, 2 नंबर है जिसका कंडीशन दिया गया ए एंड बी सच दैट सम ऑफ 10% ए, यानी 10% ऑफ ए प्लस 8% ऑफ बी जो है क्या है, हिंदी में देखो 35th ऑफ द सम ऑफ, 35th या 3/5 है, इसका जो योग है कि रुको इतना एंड इतना का योग 35 के योग के बराबर। चलो हिंदी में आप पढ़ लेना, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं। 10% ऑफ ए और 8% बी इज मतलब इक्वल टू 35 ऑफ सम ऑफ ए एंड बी, सम ऑफ कितना 12%, ये 3/5 होना चाहिए यार, रुको 3/5 के बराबर ऐसे लिख देना, योग के 3/5 के बराबर है, चेक कर लेते हैं 3/5 पे आ रहा है नहीं, मेरे को लग रहा है डाटा इरर है यहाँ पे, ठीक है 3/5 लिखो, 3/5 ऑफ कितना सम ऑफ 12% ऑफ ए, 12% ऑफ ए प्लस 16% ऑफ बी, यही है क्वेश्चन, और हमें ए और बी का रेशियो निकालना है, यहाँ पे डाटा इरर था, 3/5 होना चाहिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन CHSL 31/5/2022 का क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, 5 × 10 50 ए और 3 × 2 यानी 36 है, 50 - 36 यानी 14% ऑफ ए आ गया हमारा, इज इक्वल टू, आगे बढ़ो, 8 5 40 और 16 3 48, 48 - 40, 48 - 40 यानी 8% ऑफ बी, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 2 से 7, 2 से 4 यानी 7a इज इक्वल टू 4b, और हमें क्या चाहिए a/b, तो a/b कितना हो जाएगा, ये इसका है और ये इसका है, यानी 4:7 आ जाएगा, जो भी आपका आंसर हो देखो 4:7,
ऑप्शन नंबर बी। तो ये समझने वाला बात था, वहां पे डाटा एरर था बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, उसके बाद क्वेश्चन को डील करते हैं। आ जाइए। ए एंड बी शेयर फ्यू मार्बल्स का रेशियो दिया गया है। बी गेट्स 10 मार्बल मोर देन ए, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 10 है। व्हाट इज द ए का शेयर? ए का शेयर 4 यूनिट, 4 यूनिट का मतलब 40। 1 10 को रिप्रेजेंट करता है, 4 40 को। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, देन हम क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं। द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन दिया गया है A:B 4:5। देयर एक्सपेंडिचर, इनकम का रेशियो दिया गया है कितना? 4:5। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया गया है? 7:9। दोनों की सेविंग कितनी है? 50 पर मंथ, यानी सेविंग का रेशियो कितना है? 50। यहां भी 50 है। क्रॉस प्रोडक्ट लगा दें। देयर मंथली इनकम क्या होना चाहिए? देखो एक तो तरीका क्या है, मंथली इनकम 4 और 5 का रेशियो होना चाहिए। देखो ध्यान से, 4 और 5 का रेशियो है, हाँ जी। 7 और 9 का रेशियो नहीं हो सकता, 9 और 5 का रेशियो नहीं हो सकता, 4 और 7 का 2 है, ये 4 और 5 का होना चाहिए, ये भी नहीं है, 4 और 7 का है। तीनों ऑप्शन खत्म, हमारा आ गया आंसर। स्मार्ट अप्रोच कहता है कि इनकम जो होना चाहिए उसका रेशियो 4 और 5 का होना चाहिए, तो 4 और 5 का रेशियो एक ही है, तो हमारा आंसर हो गया। मैं पूरे बनाने की जरूरत नहीं, अगर बनाना भी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से कर सकते हो। 3-4 मेथड मैंने बताया, कोई एक कर लो ना। देखो 9 चौके 36, 7 5 35, डिफरेंस 1 का आ गया। 7 इंटू 50, 9 इंटू 50, 50 कॉमन कर लो, 9 - 7 यानी 2। 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 100 को, तो 4 यूनिट 400 को और 5 यूनिट 500 का, यानी यही तो था इनकम 400 500 आएगा। 400 500 कौन किस में आंसर में है? एक ही आंसर में है, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन इतना क्यों टाइम बर्बाद करना, रेशियो देखो, ऑप्शन में टिक करो, आंसर आ जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ट्राई कीजिए। आते हैं क्वेश्चन पे। दो नंबर x और y इस तरह से हैं कि 18% ऑफ x इज इक्वल टू 8% ऑफ, अच्छा, एंड का मतलब प्लस 8% ऑफ y इज इक्वल टू 1/3 ऑफ सम ऑफ 22% ऑफ x प्लस 36% ऑफ y। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यही दिया गया है, हमें x और y चाहिए। देखो 18 × 3 = 54, इधर कितना है? 22, 54 - 22 कितना परसेंट ऑफ क्या आ गया? x इज इक्वल टू अतली के 24, यहां पे है 36, 36 - 24% ऑफ क्या? y आ गया हमारा। अब जो है क्वेश्चन सोल्व कर लो। देखो ध्यान से, ये कितना हो गया? 32% ऑफ x इज इक्वल टू, ये कितना हो गया? 8 6 रुको 12 होगा ना, 12% ऑफ y, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 4 से 3, 4 से 8, 8x इज इक्वल टू 3y, तो x इज टू y कितना हो जाएगा? 3 इज टू, इसका ये और इसका ये 3:8 आएगा, जो भी आपका आंसर 3:8, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये आपका 196 क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज स्मॉलेस्ट, कौन सा रेशियो स्मॉलेस्ट है? देखो ध्यान से, हमारे पास 3/4, हमारे पास 1/2, हमारे पास 2/5, हमारे पास 1/3 है। अब किसी भी तरह से कंपेयर कर सकते हो। 3/4 होता है 0.75, ये होता है 0.5, ये तो डाटा याद होना चाहिए। 0.4 40%, 0.4 0.33, चेक कर लो क्या कहा गया है, स्मॉलेस्ट चाहिए। स्मॉलेस्ट कौन सा है? 0.3, 1/3, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा परसेंटेज मेथड से भी जा सकते थे। 3/4 कितना होता है? 75%। दूसरा आ जाओ, 1/2 कितना होता है? 50%। 2/5 कितना होता है? 40%। और 1/3 कितना होता है? 33.33%। अब बताओ कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट है? यही है, तो आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए एंड देन सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए 60% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू द 3/4 ऑफ अनदर नंबर। 60% मतलब होता है 3/5, परसेंटेज वैल्यू जानते हो 60/100, 20 से कैंसिल कर लो। ऑफ ए नंबर मान लो x इज इक्वल टू 3/4 है, 3/4 ऑफ क्या? अनदर नंबर y मान लो। व्हाट इज द रेशियो फर्स्ट नंबर टू सेकंड, यानी x इज टू y चाहिए। 3 से 3 कैंसिल, यानी 4x इज इक्वल टू 5y, यानी x इज टू y कितना आ गया? ये इसका है, ये इसका है, यानी 5:4 आ गया हमारा। देखो
5:4, ऑप्शन नंबर डी। अब ये चलिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और करा देता हूँ, 200 तक कंप्लीट करा देता हूँ। y वेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y जो वेरी कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, प्रोपोर्शन को हटाने के लिए कांस्टेंट टर्म k इंटू एक्स, ये हमारा आ गया मेन इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट। अब जो कहा जाए देखो ध्यान से, y 61 है, x है 42, देखो ध्यान से, y है 61, x है, k को रहने दो, x है कितना 42, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 61/42, ये रहा हमारा। अब जो क्वेश्चन कहा जाए देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, x अगर 54 है देन y बताना है, देन क्या बताना है, y बताना है, फाइंड y। देखो y बताना है, y मेन इक्वेशन नहीं है, k की जगह पे 61/42 इंटू x है कितना 54। अब 6 से 6 7 42, 6 9 54 आ गया। अब देखो मल्टीप्लाई कर लो, 9 9 6 54 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 7 49, 7 7 49, 59 बचा 59, 7 8 56, 78 पॉइंट समथिंग आएगा। कौन सा आंसर आएगा, इंटीजर में देखो हमें कंसीडर इंटीग्रल वैल्यू, यानी या तो 78 या 79 होता, 78 ही ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर बी। CHSL 8/6/2022 का क्वेश्चन है। देखो क्या मैंने किया, 7 7 49, 59, 7 8 56, 30 बचा, 7 4 28, यानी 78.4 से ज्यादा होता तब हम उसको 79 कंसीडर कर दे, 0.4 से कम है यानी ये 78 के कंसीडर होगा इंटीग्रल वैल्यू। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए, इस वीडियो का क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे दिया गया, PQR आर बैट्समैन, कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो ऑफ द रन स्कोर्ड बाय द ए सर्टेन मैच वाज P/Q इतना, P और Q का रेशियो कितना है 16 और 17। आगे Q और R का स्कोर कितना है 15 16, कोई दिक्कत नहीं है। आगे एट द एंड ऑफ द मैच दे स्कोर्ड टोटल इतना रन, ओके, द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय R कितना होगा, तो 2 तरीका है, P से Q कितना दिया गया है 16 17, Q से R, Q ये है तो Q से स्टार्ट होना चाहिए, कितना है 15 16, तो अब क्या करोगे, इसका रेशियो PQR निकालना है, तो P/Q/R निकालना है, कैसे करते हो, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 16 में मल्टीप्लाई करो, 16 5 80, 16 16 और 8 8 6 14 24 240, इन दोनों का क्रॉस निकालो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 17 5 85 कैरी हो गया 8, 17 और 8 25 हो गया, 17 8 25। अब इन दोनों का डायरेक्टली मल्टीप्लाई, 17 6 के 102, 10 कैरी, 17 और 10 27, ये PQR का रेशियो आ गया। अब आते हैं हमारे पास क्या है, हमें क्या कहा गया, तीनों का सम मिला करके है 956, हमें नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय R के द्वारा बताना है, यानी 272 की वैल्यू बताना है। टोटल पहले ऐड कर लो, देखो ध्यान से, 5 2 7, 7 5 12 12 4, देखो ध्यान से, 7 5 12 12 4 16, कैरी हो गया 1, 2 2 4 2 6 और 1 7, इसकी वैल्यू दे रखी है 956, हमें निकालना किसका है R का, 272 का निकालना है। अब ये तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, इसके अलावा देखो दूसरी बात, हम हिट एंड क्या बोलते हैं मल्टीपल भी नहीं चेक कर सकते, क्योंकि नियरेस्ट टू इंटीजर कहा गया क्वेश्चन में। अब ये मल्टीप्लाई करना है, अब कैसे करोगे, कैसे करोगे, देखो ध्यान से, मैं आपको कई बार सिखा चुका हूं 3 डिजिट का मल्टीप्लाई, 956 ओवर 272, पेड कोर्स में तो कैलकुलेशन सेक्शन करा रहा हूं, तो वहां पे ये सिखा रहा हूं ऑलरेडी। कैसे करोगे, 6 दूनी 12, कैरी हो गया 1, अब क्रॉस में 5 दूनी 10, 7 6 42, 42 और 10 52 और 1 53, कैरी हो गया 5। अब क्या करोगे, तीसरे केस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 और 7 5 35, ऐड करोगे तो 8 2 10 5 15, 3 1 4 1 5 और 1 6 और 5 ऐड करोगे इसमें कैरी वाला तो 70, कैरी हो गया अब 7, अब 7 हो गया। अब देखो नेक्स्ट में क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई 63, इसका मल्टीप्लाई 10, ऐड करोगे कितना हो गया 73 और 7 ऐड कर दोगे यानी कितना हो गया 80, कैरी 0, अब कैरी कितना हो गया 8। अब डायरेक्टली मल्टीप्लाई, 9 दूनी 18, 18 और 8 8 8 16 यानी 26, आ गया हमारा इन दोनों का मल्टीप्लाई,
और उसको भाग देना है 767 से, कितने बार में देना है 260032। देखो ध्यान से कैसे आंसर तक पहुंचोगे, 3 बार में जाएगा, पहला देखो ध्यान से 3 बार में जाएगा, हाँ जी, तो 4 से स्टार्टिंग नहीं हो सकता, 4 से नहीं हो सकता, खत्म कर लो। 3 बार में ले जाएंगे ना, 4 से तो जाएगा नहीं ना, बस कहीं पे मल्टीप्लाई में मिस्टेक नहीं किए होंगे। 5 2 7, 7 5 12 4 16, ठीक है, ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो 3 बार में गया सतली के 21, छतली 18 2 20, सतली के 21 और 2 23, ये कितना हो गया 9, ये भी बचा 9, ये बचा 2, खत्म हो गया। अब कितना यहाँ पे 3 आया। अब 7 चौ 28, 4 बार में जाएगा नहीं जाएगा, 3 बार में ही जाएगा, हाँ जी, तो 3 बार में फिर ले जाना पड़ेगा सतली के 21, यही आएगा 23 0 1, अभी तो किए थे, यानी ये हो गया 2, ये हो गया 9 और ये कितना हो गया 6 ना, और अब कितना आया 3 आ गया था, अब 2 आएगा। अब कितनी बार में जाएगा, देखो 7 5 35, 5 बार में तो कम हो जाएगा, 7 6 42, 7 9 63, 9 टाइम्स के आसपास जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। इतना पॉइंट समथिंग जाएगा, यानी 339 पॉइंट समथिंग, नियरेस्ट टू इंटीजर 339 आएगा, या 338 पॉइंट समथिंग भी जाएगा, तो इसी के आसपास आएगा नियरेस्ट। तो ये था हमारा अप्रोच, और यहां पे बहुत लोग आकर के मिस्टेक करते, ये चीजें सोल्व करना आपको आना चाहिए। देखो 956 इंटू 272 ओवर 767 फास्ट करने आना चाहिए, जैसे 2-3 डिजिट का मल्टीप्लाई मैंने फास्ट किया ना यहाँ पे, वो चीजें आएगा तभी, अदरवाइज ये क्वेश्चन में आप कैलकुलेशन में फंस जाते। इस तरह से हमारा यहाँ तक इंडअप हुआ। वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर जितना से ज्यादा करो, इससे क्या होगा आपका भी बेनिफिट है और मेरे को भी लोग जानेंगे मैथ के पढ़ने का नजरिया किस तरह से होना चाहिए। और कमेंट्स करके आप जरूर बताओ कि आज के सेशन से हेल्प मिला या नहीं। आपको पर डे कमेंट्स करना है कि हेल्प मिला। 3 काम आप ऑनेस्टी से करो, इस बुक का सॉल्यूशन मैं कराता जा रहा हूं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।